कानपुर में स्मार्ट सिटी का सपना, लेकिन हकीकत में शहर की सड़कों पर अवैध होर्डिंग्स का महाजाल। नगर निगम और होर्डिंग्स माफिया की गठजोड़ ने शहर की व्यवस्था को ऐसा जकड़ा है कि बड़े बड़े सरकारी दावे भी खोखले लग रहे हैं। शहर में जहां भी नजर डालिए वहां बिना अनुमति लगी होर्डिंग्स मिलेंगी। सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान और जवाबदेही शून्य। पक्ष विपक्ष दोनों की ही चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या ये महाजाल सबकी मौन सहमति से चल रहा है? हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने पूरे शहर से ग्राउंड रिपोर्ट की, कई पार्षदों से बात की और सभी ने माना कि अवैध होर्डिंग्स शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। वहीं नगर आयुक्त से बात करने पर उन्होंने कहा, अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ लगातार एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। जो भी शिकायतें आएंगी उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल यह है, क्या कार्रवाई होगी भी या फिर होर्डिंग्स माफिया का यह साम्राज्य इसी तरह शहर को दबाए रखेगा? देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है आपके चैनल के माध्यम से, कानपुर शहर के अंदर, जो महानगर के अंदर जो एडवर्टाइजिंग वाले हैं, ऐड वाले हैं, जो लोग अपने जो है विज्ञापन विभाग से 4 होर्डिंग को रजिस्टर्ड कराए हैं और लगाए हैं वो 40। ये एक विज्ञापन विभाग की बहुत मिली और एडवर्टाइजिंग वालों की बहुत बड़ी मिली भगत है, क्योंकि जानबूझ के बड़े बड़े कटआउट, बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं। लिखा पढ़ेंगे तो विज्ञापन विभाग में 4 होर्डिंगें दर्ज हैं 20-10 की, लेकिन वो लगाए 40 हैं। तो इस पे तो इसकी जांच होना चाहिए कि अगर उनके विज्ञापन विभाग में जो दर्ज हैं वही होर्डिंगें लगी हैं, उसके अलावा जो लगी हैं। और जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हम तो इसके जिम्मेदार जो विज्ञापन विभाग का प्रभारी है उसको मानते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी की। देखिए, इसमें नगर आयुक्त का और माता जी तक अगर बात पहुंचेगी तो उनकी जांच भी होगी, लेकिन ये इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है, जो विज्ञापन विभाग प्रभारी है उसकी घोर लापरवाही है। शहर में जिस तरीके से ये अवैध तरीके से होर्डिंग लगाई जा रही हैं, जो नगर निगम द्वारा जो लगाई जाती हैं, जिनका शुल्क जमा किया जाता है, वो तो चलिए ठीक है। और जैसे अवैध तरीके से होर्डिंगें लगी हुई हैं, रोड पूरा घेर लिया जाता है, और क्योंकि आवागमन में कहीं पे मोड़ होता है तो गाड़ियां दिखती नहीं है, जिससे दुर्घटना हो जाती है, जिससे जनहानि का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान हो जाता है। कई इससे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे हमारे वार्ड में ही हमारे थाना बाबूपुरा के सामने लगी हुई है, बाकरगंज चौराहे पे लगी हुई है, 4 राट चौराहे पे ये स्क्रीन लगी हुई है, क्योंकि रात में इनकी रोशनी इतनी तेज है कि सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं, जब आँखों पर पड़ता है तो ये इससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लोगों की जान माल की हानि को नुकसान। कानपुर की अवैध होर्डिंगें कानपुर की सुंदरता और कानपुर के यातायात के लिए एक बदनुमा दाग बनती चली जा रही है, और ये काफी समय से पीछे चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है नगर निगम के अधिकारियों के साथ में। उनका क्या होर्डिंगों का एक काला साम्राज्य खड़ा हुआ है कानपुर में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय जी। अर्पित जी, जो शिकायतें बरात पीछे काफी समय से आ रही हैं, जो शहर के विकास, सुंदरता और यातायात में बाधक है, अवैध होल्डिंग, यूनिपोल, क्या कहेंगे सर इसके लिए, और क्या कार्रवाई सर अपेक्षित है? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि नगर निगम जो है वो अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। जैसे ही कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आती है, हम उसमें कार्रवाई करते हुए उसको हटाया जाता है, और जो संबंधित नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए उसको हम सुनिश्चित करा रहे हैं। इस पे पहले भी जैसे कोई फेस्टिवल हुआ या छठ पूजा हुआ, उसके बाद में जब एक होर्डिंग का दिखा तो हमने तुरंत उसमें कार्यवाही करी है। और इसके अलावा भी जो भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो हमारी टास्क फोर्स हैं वो जाती हैं और उसमें संबंधित कार्यवाही की जाती है। सर, यूनिपोल्स के ऊपर जो नंबर्स पड़े होते हैं, उन नंबरों की वैलिडिटी अगर चेक करी जाए तो कहीं ना कहीं वो डाउटफुल होते हैं सर। और एक ये आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई पीछे से इनडायरेक्ट अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, क्या कहेंगे सर? कि अदृश्य शक्ति तो हमारे कोई संज्ञान में नहीं है, परंतु अगर इस प्रकार कोई मैटर है, तो कुछ कंप्लेंट है, तो उसमें हम जांच कराकर जो कार्रवाई बनती है वो जरूर कराई जाएगी। जैसा कि आपने देखा, बताया नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय जी ने कि अगर कोई इस तरह की शिकायतें आती हैं, हालांकि शिकायतें आ रही हैं, फिर भी उसके बाद भी इन्होंने आश्वासन दिया है नगर आयुक्त ने कि इस पर जल्दी उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाएगा, और जो कर्मचारियों की अगर कोई मिलीभगत पाई जाती है तो उनके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करी जाएगी। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस का।